अनमोल के दुकान में घुसकर पुलिस चारों ओर सम्राट पृथ्वीराज की तस्वीर ढूंढ रही होती है, जिसे कुछ देर पहले अनमोल उस लड़की से खरीद रहा था। दुकान पर खड़े नीलम और अनमोल पुलिस को हर जगह वो तस्वीर ढूंढते हुए देख रहे होते हैं। चारों ओर ढूंढने के बाद एक हवलदार इंस्पेक्टर के पास आते हुए कहता है, सर, हमने चारों ओर ढूंढ लिया है, पर वो तस्वीर हमें यहाँ कहीं नहीं मिली। तभी इंस्पेक्टर अनमोल से कहता है, लगता है हमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। अनमोल से माफी मांगकर पुलिस दुकान से चली जाती है। पुलिस के जाते ही अनमोल नीलम से कहता है, थैंक यू नीलम जी, अगर आप ना होती तो आज पहले दिन ही मेरी दुकान बंद हो जाती और मैं कभी भी एंटीक नहीं बेच सकता था। अच्छा हुआ जो आपने मुझे उस पेंटिंग को खरीदने से रोका। अनमोल की बात सुन नीलम उसे कहती है, हाँ, मैं उस लड़की का सोने का दांत और उसके हाथ देखकर ही समझ गई थी कि वो हमसे फ्रॉड कर रही है। नीलम की बात सुन अनमोल उससे पूछता है, सोने का दांत और हाथ देखकर आपको कैसे समझ आ गया कि वो लड़की फ्रॉड है? तभी नीलम अनमोल को समझाते हुए कहती है, उस लड़की के हाथ काफी कठोर थे और जैसे वो कह रही थी कि वो राजे राजवाड़ों के परिवार से है, तो ऊंचे घरानों की लड़कियों के हाथ इतने कठोर नहीं होते और उस पेंटिंग को देते वक्त उस लड़की के हाथ कांप रहे थे और इन चीजों को देखकर मुझे समझ आ गया कि वो लड़की एक फ्रॉड हो सकती है। नीलम की बात सुनकर अनमोल हैरान हो जाता है। तभी वो नीलम से कहता है, तभी जैसे ही आपने मुझे वो तस्वीर खरीदने से रोका और पुलिस को बुलाने की बात की, वो लड़की तुरंत ही यहाँ से भाग गई। नीलम अनमोल से कहती है, इसलिए जिसके दिल में खोट होता है वही अक्सर डरा डरा रहता है, जैसे कि वो लड़की। अनमोल एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, अगर आप नहीं होती नीलम जी तो आज मैं वो पेंटिंग खरीद ही लेता। तभी नीलम हंसते हुए कहती है, हाँ, और तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। हंसते हुए अनमोल नीलम से कहता है, लोगों को देखकर उन्हें परखना तो कोई आपसे सीखे नीलम जी। उसी वक्त नीलम सोचते हुए अनमोल से कहती है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जैसे ही वो लड़की यहाँ से भागी तुरंत ही पुलिस यहाँ कैसे आ गई? नीलम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, पुलिस इसलिए आई थी कि कोई मुझे फंसाना चाहता था। अनमोल की बात सुनकर नीलम चौंकते हुए कहती है, सच में? कौन तुम्हें फंसाना चाहता है? अनमोल मदन गुप्ता की दुकान की ओर देखते हुए कहता है कोई जिससे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तभी नीलम अनमोल से कहती है, जो भी हो अनमोल, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि ताकत और कामयाबी के साथ साथ काफी दुश्मन भी बनते हैं जिंदगी में। इतना कहकर नीलम अनमोल के दुकान से चली जाती है। शाम के 7 बज रहे होते हैं। तभी सलीम अनमोल के दुकान पर आता है। अनमोल की ओर आते हुए सलीम उससे कहता है, और मेरे शेर, कैसा है तेरा मूड? अनमोल सलीम से कुछ नहीं कहता। सलीम अनमोल के दिल का हाल समझते हुए कहता है, समझ गया, वैसा ही है तेरा मूड, अब कब तक दुखी रहेगा? चल दुकान बंद कर बाहर कहीं घूम आते हैं। जैसे ही सलीम अनमोल का हाथ खींचकर बाहर ले जा रहा होता है, तभी अनमोल की नजर काउंटर पर रखे अपने फोन पर जाती है। तुरंत अनमोल सलीम को रोकते हुए कहता है, रुको रुको 1 मिनट सलीम भाई। सलीम को रोकते हुए अनमोल अपने फोन में बड़े गौर से देखने लगता है। तभी सलीम अनमोल से कहता है, ऐसे गौर से क्या देख रहा है अपने फोन में? सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, न्यूज है सलीम भाई, यशवर्धन की। उत्तेजित होते हुए सलीम अनमोल से पूछता है, क्या है न्यूज में उस यशवर्धन के बारे में? न्यूज पढ़कर अनमोल अपना फोन काउंटर पर रख देता है और सलीम से कहता है, मयंक वर्धन, यशवर्धन का छोटा भाई, उसने यशवर्धन पर केस किया था। मयंक वर्धन का नाम सुनकर सलीम चौंकते हुए अनमोल से पूछता है, हाँ, वो केस क्यों किया मयंक वर्धन ने? अनमोल उसे बताता है, मयंक वर्धन ने सिर्फ एक सिगार के लिए यशवर्धन पर केस किया था। अनमोल की बात सुन सलीम चौंकते हुए कहता है, सिर्फ एक सिगार के लिए?
अनमोल सलीम से कहता है, कोई मामूली सिगार नहीं है सलीम भाई, वो यशवर्धन के पापा का सिगार है जो वो अपने दिल से लगाए रखते थे। अनमोल की बात सुन सलीम सारा माजरा समझ जाता है और आगे कहने लगता है, अच्छा, तो दोनों भाई अपने पिता के सबसे प्यारी चीज के लिए लड़ रहे थे। अनमोल सलीम से कहता है, एकदम सही समझा आपने सलीम भाई। मुझे लगता है अपने भाई से वो सिगार लेने के लिए यशवर्धन किसी भी हद तक जा सकता है, जो कोर्ट ने यशवर्धन से लेकर छोटे भाई मयंक वर्धन को दे दिया है। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, सच कहा तूने, यशवर्धन के पास वो सिगार नहीं, उसकी ईगो में बात लग गया है। अपने बाप की निशानी और ईगो के लिए यशवर्धन कोई भी कीमत चुका सकता है। तभी अनमोल सलीम से कहता है, सही कहा सलीम भाई, इसीलिए मुझे कैसे भी करके ये सिगार चाहिए। सलीम अनमोल से पूछता है, पर तुझे वो सिगार क्यों चाहिए? अनमोल सलीम से कहता है, क्योंकि उस सिगार के जरिए मैं यशवर्धन का घमंड चूर चूर करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे मयंक वर्धन तक पहुँचना होगा। मैं उस तक कैसे पहुँचूंगा? तभी सलीम अनमोल से कहता है, मैं जानता हूँ उस मयंक वर्धन को। करीब 2 साल पहले मैंने उसे कुछ अच्छे एंटीक्स बेचे थे। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, क्या कहा सलीम भाई, तो कल चले मयंक वर्धन के पास? सलीम अनमोल से कहता है, मैं तुझे उस तक ले तो जाऊंगा, पर मुझे भरोसा नहीं है कि मयंक अपने पिता का सिगार तुझे दे देगा। तभी अनमोल सलीम से कहता है, कोशिश करना अपना काम है सलीम भाई, और उस सिगार के बदले मयंक वर्धन मुझसे जो चाहेगा मैं उसे दूंगा। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो कल सुबह चलते हैं मयंक वर्धन के पास। सलीम और अनमोल अपनी बातें खत्म कर दुकान बंद करके वहां से जाने लगते हैं। तभी दूर खड़ा अपने साथियों के साथ अबू लुलू अनमोल और उसकी दुकान को हंसते हुए देख रहा होता है। तभी अबू लुलू अनमोल को जाता हुआ देख कहता है, काफी जल्दी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ चुका है तू अनमोल। यूं ही किसी को इतनी जल्दी तरक्की हासिल नहीं होती। जरूर कुछ है तेरे पास जिसकी वजह से तू पैसे कमाए जा रहा है। तभी अबू लुलू अनमोल को देख एक गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे सोचते हुए देख अल्ताफ उससे पूछता है, क्या सोच रहे हो भाई? अबू लुलू अल्ताफ से कुछ नहीं कहता, बस जोर से हंसने लगता है। सुबह होती है। सलीम अपनी कार लिए अनमोल के घर के बाहर पहुंच जाता है। अनमोल सलीम की कार की ओर आ रहा होता है। अनमोल को आता देख सलीम उसे कहता है, जल्दी आ, 10 बजे मिलने का टाइम दिया है मयंक वर्धन ने, जल्दी पहुंचना होगा हमें। तुरंत अनमोल सलीम की कार में आकर बैठ जाता है और दोनों मयंक वर्धन के घर की ओर निकल जाते हैं। मयंक वर्धन के घर के बाहर पहुंचकर सलीम गेट पर खड़ी सिक्योरिटी से कहता है, सर से अपॉइंटमेंट है 10 बजे का। जैसे ही सलीम अपना कार्ड दिखाता है, सिक्योरिटी सलीम को अंदर छोड़ देता है। जैसे ही अनमोल और सलीम मयंक वर्धन के घर में दाखिल होते हैं, वहां खड़ा एक नौकर उन्हें एक बड़े हॉल में बिठाते हुए कहता है, सर, जब तक मयंक सर नहीं आ जाते आप कुछ लेंगे? सलीम उसे कहता है, जी नहीं थैंक यू। तभी अनमोल की नजर 50 साल के मयंक वर्धन पर जाती है। वो सलीम की ओर आते हुए कहता है, और बताओ सलीम, कुछ खास बात है जो तुमने मिलने की इच्छा जाहिर की? इतना कहते हुए मयंक वर्धन सामने सोफे पर बैठ जाता है। सलीम हिचकिचाते हुए मयंक वर्धन से कहता है, वो मेरा दोस्त है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। तभी अनमोल बिना डरे मयंक वर्धन से कहता है, देखिए मयंक जी, मुझे पहले से ही पता है कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर मैं सीधे आपसे कहता हूँ, क्या आप मुझे अपने पापा का सिगार बेच सकते हो? अगर हाँ, तो प्लीज दाम बताइए। अनमोल की बात सुन मयंक वर्धन हंसने लगता है और सलीम से कहता है, सच में सलीम, तुम मुझसे यहाँ ये बात करने आए हो? सलीम के पास मयंक वर्धन के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। तभी मयंक वर्धन अपनी जगह से गुस्से से उठते हुए कहता है, सिक्योरिटी, धक्के मारकर बाहर निकाल दो इन्हें। तभी मयंक वर्धन के 2 गार्ड्स वहां आते हैं और सलीम और अनमोल को वहां से उठाकर धक्के मारना शुरू कर देते हैं। तभी अनमोल मयंक वर्धन से कहता है, प्लीज मयंक जी,
मेरी एक बात सुन लीजिए। अनमोल की बात सुन मयंक जोर से चिल्लाता है, अभी बाहर निकालो इन्हें। उसी धक्का मुक्की में अनमोल के शर्ट की जेब से कार्ड का वॉलेट नीचे गिर जाता है। उस वॉलेट में अनमोल के पिता की तस्वीर होती है। राघवेंद्र की तस्वीर देखकर मयंक वर्धन अपने गार्ड्स से कहता है, रुको। मयंक वर्धन की बात सुन उसके गार्ड्स रुक जाते हैं। तभी मयंक वर्धन अनमोल से पूछता है, तुम राघवेंद्र जी को कैसे जानते हो? मयंक वर्धन की बात सुन अनमोल उनसे कहता है, मैं राघवेंद्र जी का ही बेटा हूँ। अनमोल की बात सुन मयंक वर्धन उससे कहता है, ओ, तो तुम राघवेंद्र जी के बेटे हो। तुम्हारे पापा से तुमने इतनी सी तमीज नहीं सीखी कि लोगों से कब और कैसे बात की जाती है। अनमोल मयंक वर्धन से कहता है, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर मेरा इरादा आपको ठेस पहुँचाने का बिल्कुल नहीं था। पर आप मेरे पापा को कैसे जानते हो? मयंक वर्धन अनमोल से कहता है, मेरे पापा राघवेंद्र जी को अपने बेटे की तरह मानते थे। उनकी आखिरी सांस तक वो कहते रहे, जो मेरे बड़े भाई ने तुम्हारे पापा के साथ किया था वो गलत था। उन्हें पूरा यकीन था कि राघवेंद्र जी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। तभी अनमोल मयंक वर्धन से कहता है, आपके पापा ने जो सोचा था वही सही था। मेरे पापा निर्दोष थे। आपके भाई ने एक इज्जतदार आदमी को सरेआम बेइज्जत किया था। मेरे पापा को झुकाया था, इसलिए मैं आपके भाई को झुकाना चाहता हूँ। तभी मयंक वर्धन अनमोल से कहता है, मेरे भाई का अहंकार कोई मामूली अहंकार नहीं, बल्कि रावण का अहंकार है। वो ऐसे ही नहीं झुक सकता। अनमोल मयंक वर्धन से कहता है, अगर मेरे पास आपका वो सिगार हो तो मैं आपके भाई को झुका सकता हूँ। क्या आप मुझे वो अपना सिगार दे सकते हो? अनमोल की बात सुन मयंक वर्धन सोचने लगता है, क्या मिल पाएगा अनमोल को वो सिगार? क्या सिगार के जरिए झुका पाएगा अनमोल यशवर्धन को? या होगा अनमोल अपनी कोशिश में नाकाम? क्यों पीछा कर रहा है अब्बू लुलू अनमोल का, और क्या चल रहा है उसके दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल जब मयंक वर्धन से वो सिगार मांगता है, तब मयंक वर्धन एक गहरी सोच में चला जाता है। अनमोल बड़ी आस लगाए मयंक वर्धन के चेहरे को देखे जा रहा होता है। तभी मयंक वर्धन अनमोल से कहता है, तुमने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज मांगी है। तुम्हें पता है मेरे पापा वो सिगार हमेशा अपने सीने से लगाए क्यों रखते थे? क्योंकि वो सिगार उनको उनके पापा ने दिया था। अगर कोई मुझसे वो सिगार दुनिया भर की दौलत के बदले भी मांगेगा तो भी मैं उसे अपने पापा का सिगार नहीं दूंगा। मयंक वर्धन की बात सुन अनमोल का चेहरा उदासी से भर जाता है। पर तभी मयंक वर्धन अनमोल से कहता है, और मैं ये सिगार तुम्हें देना चाहूंगा। पता है क्यों? मयंक वर्धन की बात सुन अनमोल के चेहरे का भाव ही बदल जाता है। वहां खड़े सलीम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तभी मयंक वर्धन अनमोल के पास आते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें वो सिगार क्यों देना चाहता हूँ? अनमोल मयंक वर्धन की बात बड़े गौर से सुनने लगता है। तभी मयंक वर्धन अपनी बात को जारी रखते हुए अनमोल से कहता है, दो कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये सिगार दे रहा हूँ। पहला कारण है तुम्हारे पापा राघवेंद्र जी, जिसे मेरे पापा अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। मेरे पापा आखिरी दम तक राघवेंद्र जी के साथ हुए बदसलूकी से काफी दुखी थे। अगर मैं ये सिगार तुम्हें दे दूं तो हो सकता है कि मेरे पापा की आत्मा को सुकून मिले। तभी अनमोल मयंक वर्धन से पूछता है, और दूसरा कारण क्या है? तभी मयंक वर्धन अनमोल को अपना दूसरा कारण बताता है। मेरा दूसरा कारण ये है
कि मैं मेरे भाई को एक 24 साल के लड़के के सामने झुकते हुए देखना चाहता हूँ, उसका अहंकार टूटते हुए देखना चाहता हूँ। तभी अनमोल मयंक वर्धन से कहता है, अच्छे अच्छों का अहंकार वक्त के आगे घुटनों पर आया है मयंक वर्धन जी। बस यूं समझ लीजिए कि आपके भाई का भी वक्त अब आने वाला है। अनमोल की बात सुन मयंक वर्धन उसे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? अनमोल मयंक वर्धन से कहता है, मेरा नाम अनमोल है। तभी मयंक वर्धन अनमोल को समझाते हुए कहता है, मेरा भाई कोई बुरा इंसान नहीं है अनमोल, पर कहते हैं ना, अहंकार के चलते इंसान का विवेक कहीं खो जाता है। इसी अहंकार के चलते मेरा भाई कभी कभी वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा अहंकार मेरे भाई को अपने पैसों का है, अपनी लाइफस्टाइल का है। इसलिए मेरा भाई किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता। तभी मयंक वर्धन अनमोल के पास आता है और अपने जेब से सिगार निकालकर अनमोल के हाथ में थमा देता है। अनमोल बड़ी उत्सुकता से उस सोने के बने सिगार को देख रहा होता है, जिस पर एक नाम लिखा होता है। तभी अनमोल उस सिगार पर लिखे हुए नाम को पढ़ने लगता है, रतन लाल वर्धन। अनमोल को नाम पढ़ता देख मयंक वर्धन उससे कहता है, ये मेरे परदादा का नाम है, अब ये सिगार तुम्हारा हुआ। चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान लिए अनमोल मयंक वर्धन से कहता है, थैंक यू मयंक जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर अनमोल वहां से बाहर निकल जाता है। सलीम और अनमोल अपनी कार में आकर बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। कार चलाते हुए सलीम अनमोल से कहता है, अब तुझे ये सिगार तो मिल गया है, तो आगे का क्या सोचा है? सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, बहुत कुछ सोचा है सलीम भाई, बस आज के दिन आपको काफी काम कराना है मेरा। अनमोल की बात सुन सलीम चौंकते हुए कहता है, काम? आज के दिन? भाई आज के दिन तो काम मत बोल तेरा। अनमोल सलीम से पूछता है, क्यों, आज के दिन कुछ खास है क्या? सलीम अनमोल को कार से आसमान की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, वो देखो, दिखाई दे रहा है तुझे? आज संक्रांति है, मुझे भी पतंग उड़ाना है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। आसमान पर उड़ती पतंगों को देखते हुए अनमोल सलीम से कहता है, अरे हाँ, आज तो संक्रांति है। तभी सलीम सोचते हुए अनमोल से कहता है, चल पहले तेरे यशवर्धन को ठिकाने लगाते हैं और फिर मैं संक्रांति मनाता हूँ। लेकिन यशवर्धन के लिए तूने सोचा क्या है? तभी अनमोल सलीम से कहता है, यशवर्धन को अपने पैसों और क्लास का घमंड है ना, बस उसी की चर्बी निकालनी है। दो चीजें चाहिए मुझे, एक यशवर्धन का नंबर। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, सोच तुझे यशवर्धन का नंबर मिल गया, और क्या चाहिए? अनमोल सलीम से कहता है, दूसरा एक अच्छा सा कैमरा, एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। इतना कहकर अनमोल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सलीम उसे पूछता है, कैमरा? और किस लिए? अनमोल सलीम से कहता है, बस आप देखते रहो सलीम भाई, इसलिए यशवर्धन पर आज पूरी पिक्चर बनने वाली है। अनमोल सलीम से ज्यादा कुछ नहीं कहता और दोनों कार में बैठकर चले जा रहे होते हैं। सूट बूट पहने बैठा यशवर्धन अपने ऑफिस में फाइल साइन कर मैनेजर को थमाता है। तभी यशवर्धन को अपने फोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही यशवर्धन अपना फोन खोलकर देखता है तो उसे अपने फोन में पापा के सिगार की तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर को देख यशवर्धन हैरान होने लगता है। यशवर्धन को हैरान होता हुआ देख उसका मैनेजर उससे पूछता है, क्या हुआ सर, आप एकदम हैरान क्यों हो गए? तभी यशवर्धन उस सिगार की तस्वीर देखते हुए कहता है, किसी शख्स ने मेरे पिता के सिगार की तस्वीर भेजी है। कह रहा है ये सिगार उसने मेरे भाई के घर से चोरी किया है और मुझे खुद अकेले आकर सिगार खरीदने के लिए कहा है। यशवर्धन की बात सुन मैनेजर उसे कहता है, हो सकता है सर कोई फ्रॉड हो और आपके पिता के ये सिगार की तस्वीर नकली हो। तभी यशवर्धन अपने मैनेजर से कहता है, नहीं, ये सिगार नकली नहीं हो सकता, क्योंकि जिस शख्स ने ये तस्वीर भेजी है उस पर मेरे परदादा का नाम लिखा है और ना तो किसी को मेरे परदादा का नाम पता है और ना किसी के पास ये तस्वीर अवेलेबल है। और मैं
अच्छे से जानता हूँ अपने पिता के सिगार को। ये असली तस्वीर ही है। यशवर्धन की बात सुन मैनेजर चौंकते हुए कहता है, तो सर, क्या आप अकेले जाएंगे उस शख्स के पास? यशवर्धन अपने मैनेजर से कहता है, अपने पिता की सबसे प्यारी चीज पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, और इस सिगार को वापस पाकर मैं अपने भाई को भी दिखाना चाहता हूँ कि यशवर्धन जो चाहता है उसे पैसों की बुनियाद पर हासिल करके ही दम लेता है। तभी यशवर्धन के फोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज को देखकर यशवर्धन कहने लगता है, वो शख्स मुझे चार मीनार आने के लिए कह रहा है। ड्राइवर से कहो चार मीनार जाना है। यशवर्धन अपनी गाड़ी में बैठकर चार मीनार जा रहा होता है। तभी यशवर्धन सड़क के किनारे जाते हुए पतंग घर पर लोगों की भीड़ देखते हुए अपने ड्राइवर से पूछता है, इतने लोग आज पतंग क्यों खरीद रहे हैं? यशवर्धन का ड्राइवर उससे कहता है, सर आज संक्रांति है, इसलिए लोग पतंग उड़ाने के लिए खरीद रहे हैं। आप नहीं मनाते संक्रांति? तभी यशवर्धन कड़कड़ाती धूप में आसमान में उड़ते हुए पतंगों को देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड, इतनी कड़कड़ाती धूप में लोग कैसे पतंग उड़ाते होंगे? तभी यशवर्धन को अनमोल का फोन आता है। जैसे ही यशवर्धन अपना फोन उठाता है, सामने से उसे आवाज सुनाई देती है। फोन पर अनमोल यशवर्धन से कहता है, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन पर आवाज सुन यशवर्धन उसे कहता है, तुम ये वॉइस चेंजर लगाकर क्यों बात कर रहे हो? अपनी असली आवाज में क्यों नहीं बात करते? सामने आने से डरते हो? तभी अनमोल उसे कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है मिलने की यशवर्धन साहब, जल्द ही आमने सामने की मुलाकात होगी। तभी यशवर्धन का ड्राइवर उसे कहता है, ये लो साहब, आ गए हम चार मीनार। अपने ड्राइवर की बात सुन यशवर्धन फोन पर कहता है, तुमने जहाँ कहा था मैं वहाँ आ चुका हूँ, कहाँ हो तुम? तभी अनमोल फोन पर उसे कहता है, चार मीनार के पास एक निम्र नाम की ईरानी होटल है, सुना है वहाँ की चाय बड़ी अच्छी है, बस तुम चाय पियो, मैं जल्द ही वहाँ आता हूँ। इतना कहकर अनमोल अपना फोन रख देता है और यशवर्धन निम्र होटल के बाहर उतर जाता है। जैसे ही यशवर्धन उस होटल को देखता है, वो दंग रह जाता है। उस होटल के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ को देखते हुए यशवर्धन चिढ़ते हुए कहने लगता है, दिस इज सो लोकल। पता नहीं ये लोग स्ट्रीट फूड कैसे खाते होंगे, मुझे तो देखकर ही अजीब लगता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक, सो लोकल पीपल। कोई बात नहीं, बस अंदर जाकर 5 मिनट का ही तो काम है। इतना कहते हुए यशवर्धन होटल के अंदर चला जाता है। दोपहर की गर्मी में उस होटल में बैठा यशवर्धन अपने सूट की टाई ढीली करते हुए अपने हाथ से हवा कर रहा होता है। तभी बनियान पहने एक लड़का वहां आता है और यशवर्धन से कहता है, क्या चाहिए साहब? मटन बोटी, चाप, चिकन ग्रेवी या पाया कलेजी? यशवर्धन उस लड़के को हैरानी से देख रहा होता है। तभी वो लड़का यशवर्धन से कहता है, जल्दी बोलो साहब, और भी ग्राहक है अपने हाथ पे। हिचकिचाते हुए यशवर्धन उस होटल वाले लड़के से कहता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यशवर्धन की बात सुन वो लड़का उसे कहता है, कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से चलते बनो साहब, दूसरे ग्राहकों का रास्ता खाली करो। उस लड़के की बात सुन यशवर्धन गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लड़का यशवर्धन से कहता है, मेरे को नहीं मालूम तुम कौन है, मेरे को बस इतना मालूम यहाँ होटल में कोई आकर बैठा तो कुछ ना कुछ उसको ऑर्डर करना ही पड़ता। बहुत लोग आते, टाइम पास करके जाते, टाइम पास की जगह नहीं है ये, जल्दी बोलो क्या होना। अपने गुस्से को शांत करते हुए यशवर्धन दीवार पर लगे बड़े मेनू को देखते हुए उस लड़के से कहता है, ठीक है, एक ईरानी चाय लेकर आओ। वो लड़का वहां से चला जाता है और कुछ देर में यशवर्धन पसीना पसीना होने लगता है। जल्द ही वो लड़का उसके सामने चाय लेकर रखता है। तभी यशवर्धन अपने आप से कहता है, मेरी चाय का वक्त हो गया है, अगर चाय नहीं पीऊंगा तो सर दर्द करने लगेगा। इतना कहकर यशवर्धन चाय जैसे ही पीता है, उसे वो चाय बहुत अच्छी लगने लगती है। तभी यशवर्धन को अनमोल का कॉल आता है। तुरंत ही यशवर्धन अनमोल का फोन उठाते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम चोर लोग बोलते एक हो और करते एक हो।
तभी अनमोल यशवर्धन से कहता है, आता हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो जनाब? पहले मुझे तसल्ली तो हो जाने दो कि पुलिस का कोई ऑफिसर तो नहीं है, और वैसे भी आज आप पसीने में लिपटे किसी सूट वाले भिखारी से कम नहीं लग रहे। जब तक ये चोर आपके सामने नहीं आ जाता, आप अपनी ईरानी चाय खत्म कीजिए। अनमोल की बात सुन यशवर्धन अपने आस पास हैरान होते हुए देखने लगता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चाय पी रहा हूँ? इसका मतलब तुम यहीं कहीं हो। तभी यशवर्धन को होटल के दूसरे कोने में दो शख्स अपना मुंह ढके हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही यशवर्धन उनकी ओर देख फोन रखता है, तभी उस होटल में पुलिस आ जाती है और जिसे यशवर्धन देख रहा होता है, पुलिस उन दो शख्स के पास जाने लगती है। क्या पुलिस से मिलकर चली है यशवर्धन ने कोई चाल? कैसे बचेगा अनमोल पुलिस से और कैसे तोड़ेगा यशवर्धन का अहंकार? क्या अपने ही जाल में उलझकर रह जाएगा अनमोल, या फिर कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जिन दो लोगों को यशवर्धन दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। दो लोगों को यशवर्धन देख रहा होता है, पुलिस उन लोगों की ओर जाती है। अभी यशवर्धन पुलिस को उन दो नकाब पहने लोगों की ओर हाथ दिखाते हुए कहता है, इंस्पेक्टर, यही है वो लोग जिसके पास सिगार है। यशवर्धन की बात सुन पुलिसकर्मी भागते हुए उन दो लोगों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही पुलिस उन दो लोगों को पकड़ती है, उनमें से एक लड़का अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, अरे क्यों पकड़ रहे हो हमको? हमने क्या किया है? इंस्पेक्टर उन्हें गिरफ्तार करते हुए कहता है, क्या किया है? अभी पता चलेगा क्या किया है। हवलदार, मास्क हटाओ इन दोनों के और तलाशी लो इनकी। जैसे ही हवलदार उन दो लड़कों के नकाब हटाता है, तभी यशवर्धन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अनजान लोगों से मिलने अकेले आएगा? उसी वक्त यशवर्धन को एक फोन आता है। अनमोल होटल के बाहर सलीम के साथ दूर खड़ा होता है और यशवर्धन को देख रहा होता है। जैसे ही यशवर्धन अपना फोन उठाता है, अनमोल उसे कहता है, क्यों आम लोगों को सता रहे हो यशवर्धन? मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करोगे। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? जल्दी ही वहाँ से पुलिस को भिजवाओ, वरना तेरे पापा के सिगार को किसी नाले में फेंक दूंगा। तभी यशवर्धन फोन पर कहने लगता है, नहीं नहीं, उस सिगार को कुछ मत करना, मैं पुलिस को वापस भेजता हूँ।
फोन रखकर जैसे ही यशवर्धन मुड़ता है, इंस्पेक्टर उसे कहता है, सर, इन दोनों के पास से तो कुछ नहीं मिला। तभी उन दो लड़कों में से एक लड़का पुलिस पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये पुलिस भी बड़ी अजीब है, मास्क उतारे तो पकड़ती है और पहने तो भी पकड़ती है, आखिर आम जनता करे तो क्या करे। तभी यशवर्धन अपना सिर हिलाते हुए इंस्पेक्टर से कहता है, ये वो लोग नहीं है इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इन्हें और आप यहाँ से चले जाइए, आपकी जब जरूरत होगी आपको तब बुलाऊंगा मैं। यशवर्धन की बात सुन इंस्पेक्टर उसे कहता है, पर यश जी आपकी सिक्योरिटी। इंस्पेक्टर की बात सुन यशवर्धन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, जब जरूरत होगी मैं आपसे कहूंगा। तभी यशवर्धन अपने आप को शांत करते हुए इंस्पेक्टर से कहता है, बात को समझिए इंस्पेक्टर, खतरे की कोई बात नहीं है, मैं सीधे यहाँ से अपने हैदराबाद वाले घर ही जा रहा हूँ, जरूरत होगी तो आपसे कहूंगा ना। यशवर्धन की बात सुन इंस्पेक्टर उनसे कहता है, ठीक है सर, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर सिक्योरिटी, ऊपर से ऑर्डर्स थे और आप हैदराबाद में मेहमान हो, हम नहीं चाहते कि जब तक आप हैदराबाद में हैं आपकी सिक्योरिटी में कोई ब्रेक आए, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा था, अगर आप कहते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर अपने हवलदारों के साथ उस ईरानी होटल से निकल जाता है। तभी यशवर्धन उस होटल के बाहर आता है और अपनी कार में आकर जैसे ही बैठता है तभी उसे अनमोल का फोन आता है। फोन उठाते ही अनमोल उसे कहता है, पुलिस को बुलाकर तुमने ठीक नहीं किया। यशवर्धन समझाते हुए फोन पर कहता है, देखो, मैंने बस अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को आगाह किया था, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, अब तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, तुम्हें दुगने पैसे दे दूंगा, बस मुझे मेरे पापा का वो सिगार दे दो। यशवर्धन की बात सुन अनमोल फोन पर उसे कहता है, ठीक है, अभी तुम्हें गोलकुंडा आना पड़ेगा उस सिगार को लेने। इतना कहकर अनमोल अपना फोन कट कर देता है। तभी यशवर्धन अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, अभी सीधे यहाँ से गोलकुंडा चलो, अभी। ड्राइवर यशवर्धन से कहता है, गोलकुंडा यहाँ से थोड़ा दूर है साहब, ट्रैफिक से निकलकर वहाँ पहुँचने पर कम से कम 1 घंटा लगेगा। यशवर्धन ड्राइवर से कहता है, कोई बात नहीं, जल्दी चलो। तभी यशवर्धन सिगार लेने गोलकुंडा के रास्ते पर निकल पड़ता है। एक अच्छा खासा सफर तय कर यशवर्धन गोलकुंडा पहुंचता है। जैसे ही यशवर्धन की गाड़ी रुकती है उसे अनमोल का फोन आता है। फोन उठाकर यशवर्धन कहता है, मैं पहुंच चुका हूं गोलकुंडा, कहाँ हो तुम? अनमोल उसे कहता है, प्लान चेंज हो चुका है, तुम मुझसे मूसी नदी के अंदर आकर मिलो, लोकेशन सेंड कर दिया है, जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन कटकर यशवर्धन गुस्से में अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, गाड़ी मूसी रिवर के पास लो, जल्दी। तुरंत ही यशवर्धन अनमोल के लोकेशन की ओर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए यशवर्धन का दोपहर की गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। वो अपना कोट उतारते हुए कहता है, एसी तेज करो ड्राइवर, काफी गर्मी हो रही है। ड्राइवर यशवर्धन से कहता है, एसी फुल है साहब, काफी घूम रहे हो ना साहब तब से बिना खाए पिए, इसलिए थक चुके हो, इसलिए इतनी तेज एसी में भी आपके पसीने छूट रहे हैं। एक काम करता हूँ साहब, सड़क पर लगी नींबू पानी की बड़ी स्टॉल से 1 गिलास नींबू पानी लेकर आता हूँ, यकीन मानिए साहब, आप तरोताजा हो जाएंगे। काफी थका हुआ यशवर्धन अपने ड्राइवर की बात को मना नहीं कर पाता। वो जैसे ही अपना सर हिलाता है उसका ड्राइवर कार रोककर उसे नींबू पानी पिलाता है। जैसे ही यशवर्धन नींबू पानी पीता है उससे पीकर यशवर्धन कहने लगता है, सच कहा था तुमने, ये नींबू पानी से मैं सच में एनर्जेटिक हो गया। ड्राइवर यशवर्धन से कहता है, हम काफी मेहनत करते हैं ना साहब, इसलिए पता है कब कौन सी चीज पीनी चाहिए। अपने ड्राइवर की बात सुन यशवर्धन खामोश बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसका ड्राइवर कार रोकते हुए कहता है, साहब, लोकेशन के हिसाब से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ से पैदल ही जाना होगा। यशवर्धन गाड़ी से उतरते हुए कहता है, ठीक है, मेरी यहीं वेट करो, मैं यहाँ से पैदल ही जाता हूँ। यशवर्धन मूसी नदी की ओर चला जा रहा होता है। तभी यशवर्धन को सामने एक बड़ा कूड़े का ढेर दिखाई देता है, जिसके आसपास काफी कीचड़ फैला होता है। लोकेशन को देखते हुए यशवर्धन आगे बढ़ने जैसे ही जाता है वो कीचड़ में गिर जाता है।
उसके सारे कपड़े कीचड़ में खराब हो जाते हैं। वो गुस्से से उठते हुए अपने आप को साफ करने लगता है। तभी नदी के उस पार सलीम के साथ खड़ा अनमोल यशवर्धन को देखते हुए फोन करता है। जैसे ही यशवर्धन फोन उठाता है, अनमोल हंसते हुए फोन पर कहता है, क्या हुआ यशवर्धन? सूरों को कीचड़ में लौटते हुए देखा था, पर अमीरों को पहली बार देख रहा हूँ। अनमोल की बात सुन यशवर्धन चिल्लाते हुए कहता है, यू ब्लडी स्वाइन! जब से यहाँ से वहाँ कटी पतंग की तरह मुझे घुमाए जा रहे हो, मुझे लगता है वो सिगार तुम्हारे पास है ही नहीं। यशवर्धन की बात सुन अनमोल तभी उसे वीडियो कॉल करते हुए वो सिगार दिखाता है। यशवर्धन अपने फोन पर उस सिगार को देखता है और तभी अनमोल उसे कहता है, देख, यकीन हुआ कि मेरे पास ही तुम्हारा सिगार है। इसे चाहते हो तो जल्द ही बेगम बाजार आ जाओ। लोकेशन सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। इस बार पक्का तुम्हें वहाँ सिगार दे दूंगा। नदी के पास से निकलकर यशवर्धन सीधे अपने कार के पास जाता है। यशवर्धन का ड्राइवर उसे देख हैरान होते हुए पूछता है, ये क्या हुआ सर? आप ठीक तो हैं? तुरंत ही यशवर्धन अपनी कार में बैठ जाता है और अपने कीचड़ से सने हुए जूते निकालते हुए ड्राइवर से कहता है, मैं ठीक हूँ, जल्दी बेगम बाजार चलो। वहां से यशवर्धन सीधे बेगम बाजार चला जाता है। यशवर्धन अनमोल के बताए पते पर पहुंचकर उसे कॉल करता है। जैसे ही अनमोल फोन उठाता है, वो उसे फोन पर कहता है, शाबाश, पहुंच गए तुम। अब तुम्हारे सामने जो गली है उससे सीधे चलते हुए आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तभी यशवर्धन अपनी कार से उतरकर नंगे पैर उस गली से चला जा रहा होता है। जैसे ही वो गली के आखिर छोर पर पहुंचता है, उसे वहां अनमोल सलीम के साथ खड़ा दिखाई देता है। अनमोल को वहां खड़ा देख यशवर्धन के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। तभी यशवर्धन अनमोल से कहता है, ओ, इस सब के पीछे तुम हो। धोखेबाजी से पेट नहीं भरा तो चोरी भी करने लग गए। यशवर्धन की बात सुन अनमोल हंसते हुए कहता है, हमेशा की तरह आज भी तुम गलत ही हो यशवर्धन। ये सिगार मैंने चोरी नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे भाई ने खुद मुझे दिया है। यकीन नहीं होता तो पूछ लो मयंक वर्धन से। अनमोल की बात सुन यशवर्धन एक गहरी सोच में चला जाता है। तभी अनमोल यशवर्धन से कहता है, नहीं करोगे ना अपने भाई को फोन? ईगो जो बीच में आता है ना तुम्हारा। अनमोल की बात सुन यशवर्धन उसे कहता है, मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही मुझे पता करना है कि ये सिगार तुम्हारे पास कैसे आया। तुम सिर्फ दाम बोलो। तभी यशवर्धन एक चेकबुक निकालकर उसमें से एक चेक फाड़ता है और उस पर साइन करता है। चेक पर साइन करने के बाद यशवर्धन वो चेक अनमोल को थमाते हुए कहता है, ये लो ब्लैंक चेक, जितना चाहो इसमें रकम भर सकते हो। तभी अनमोल उस चेक को देखता है और उस चेक को फाड़ देता है। जैसे ही अनमोल उस चेक को फाड़ता है, यशवर्धन उसे देख हैरान हो जाता है। तभी अनमोल यशवर्धन से कहता है, ऐसे नहीं, इज्जत चाहिए मुझे। मुझे प्लीज कहकर मांगोगे तो ही मैं वो सिगार तुम्हें दूंगा, वरना नहीं। अनमोल की बात सुन यशवर्धन उसे हंसते हुए कहता है, प्लीज कहूं, और वो भी तुमसे। तभी अनमोल उसे कहता है, ठीक है, मत कहो, तो मैं ये तुम्हारे प्यारे पापा का प्यारा सिगार कहीं फेंक देता हूँ। अनमोल की बात सुन यशवर्धन गुस्से से उसे कहता है, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है अनमोल। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। मुझे चुपचाप मेरा सिगार दे दो। अनमोल हंसते हुए यशवर्धन से कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा सिगार? ये तुम्हारा नहीं, मेरा सिगार है। अगर तुम्हें अपने पापा की आखिरी निशानी चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तभी यशवर्धन सोचते हुए अनमोल से कहता है, प्लीज अनमोल, वो सिगार मुझे दे दो, प्लीज। जैसे ही यशवर्धन अनमोल से प्लीज कहता है, अनमोल वो सिगार अपने जेब से निकालकर यशवर्धन को थमाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि बाप से जुड़ी हुई चीज एक बेटे के लिए कितनी कीमती होती है। ये लो अपने पापा का सिगार। इतना कहकर अनमोल वहां से सलीम के साथ चला जाता है।
अनमोल को बिना पैसे लिए ज्यादा देख यशवर्धन हैरान हो जाता है। बेगम बाजार से निकलकर अनमोल और सलीम जुम्मेरात बाजार की ओर आते हैं। तभी सलीम अनमोल से कहता है, यहाँ पास में जुम्मेरात बाजार लगता है, कहो तो वहाँ चलें? तभी अनमोल सलीम से कहता है, जी सलीम भाई, यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी चलते हैं, पर एक मिनट, अपने पापा को सबसे पहले एक वीडियो भेजना है। अपने पिता को अनमोल एक वीडियो भेजता है और सलीम के कार में बैठकर जुमेरात बाजार की ओर निकल जाता है। जैसे ही सलीम और अनमोल जुमेरात की बाजार की ओर निकलते हैं, पीछे से अब्बू लुलू हाथ में गन थामे अनमोल का पीछा करना शुरू कर देता है। अस्पताल में राघवेंद्र बैठे ही होते हैं कि तभी उनके फोन पर अनमोल का एक वीडियो आता है। जैसे ही वो वीडियो खोलकर देखते हैं, उस वीडियो में यशवर्धन कीचड़ में गिर रहा होता है और नंगे पांव गली में चल रहा होता है। इस वीडियो को देखकर राघवेंद्र जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे सुनकर अस्पताल में बैठे सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। अंत में उस वीडियो में यशवर्धन की बुरी हालत देख अनमोल के पिता के खुशी से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों कर रहा है अब्बू लुलू अनमोल का पीछा? क्या अनमोल पर मंडरा रहा है कोई जानलेवा खतरा? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच